हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जी और आप देख रहे हैं डेंजर वर्ल्ड के दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी एक खूनी नर्स की कहानी है जिसने 400 बच्चों को कत्ल कर दिया। अगर कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये नर्स इंग्लैंड के शहर ब्रिस्टल में रहती थी और इसने 400 बच्चों का कत्ल कर दिया। ये एक शादीशुदा खातून थी। इसके और इसके शोहर के आपस में ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे। रोज़ रोज़ की लड़ाई से इसका शोहर तंग आ चुका था और इसने सोचा कि अब वो इसको तलाक देने वाला है। अब इसने उस नर्स को तलाक दे दी और अपनी राहें जुदा कर ली थी। अब इस नर्स के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। इसका खुद ब खुद गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था। 1864 की ये बात है। उस वक्त लोग एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाया करते थे और पीछे अपने बच्चों को इन्हीं नर्सों के पास छोड़कर खुद काम किया करते थे ताकि ये काम करें और इनके बच्चे इन नर्सेस के पास रहें और इनको कोई मुश्किल पेश ना आए। ये आम सी बात है, आज भी इंग्लैंड में ऐसे ही होता है। लोग केयरिंग सिस्टम पे बहुत बिलीव करते हैं, इसलिए बच्चों को केयरर्स के पास आज भी छोड़ जाते हैं जब वो अपने काम के लिए जाते हैं। लेकिन उस वक्त ये काम ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं था, इसलिए हर शहर में लोग इंडिविजुअली ये काम कर रहे थे और उनमें ही से एक ये नर्स थी जो अपनी तलाक के बाद ये काम दोबारा से शुरू करने वाली थी। उस वक़्त सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था। लोग इश्तिहारात सिर्फ अखबारात में दे सकते थे और इसने भी ऐसे ही किया। इसने भी अपना इश्तिहार एक लोकल अखबार में दिया ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। अब ये नर्स अपना काम शुरू कर चुकी थी। लोग इस पे एतबार कर चुके थे और अपने बच्चों को इसके पास छोड़ रहे थे। इसके पास काफ़ी बच्चे आ गए थे और अब इसके पास काफ़ी पैसे भी आ रहे थे। ये बच्चों की देखभाल कर रही थी। पहले तो ये हालात अच्छे थे, लोग आ रहे थे, अपने बच्चों को छोड़ रहे थे। इसके पास अब इतने बच्चे आ चुके थे कि अब उससे ज़्यादा ये अपने पास बच्चे नहीं रख पा रही थी। लेकिन इसके पास जितने बच्चों के पैसे आ रहे थे, इससे सिर्फ़ और सिर्फ इसका गुजारा ही हो रहा था। अब ये सोच रही थी कि वो कैसे और बच्चों को अपने पास रख सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकती है। अब इसी पॉइंट पे इसका शैतानी दिमाग जाग उठा और इसने सोचा क्यों ना मैं इन बच्चों को कत्ल कर दिया करूं। ये सोच के इसने डिसाइड कर लिया, हाँ ये बच्चों को कत्ल कर देगी और फिर और बच्चों को अपने पास रख सकेगी, फिर उनको भी कत्ल कर दिया करेगी, फिर और बच्चे इसके पास आ जाया करेंगे। और इसने ये खूनी धंधा शुरू कर दिया। इसने बच्चों को, इस जालिम औरत ने इन बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया। उन बच्चों के माँ बाप को पता ही नहीं था कि अब उनके बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं। वो अपने कामों में मसरूफ़ और जैसे ही उनको पैसे मिलते वो पैसे ये इस नर्स को भेज दिया करते। अब नर्स ये खुश थी कि इसके पास पैसे आ रहे हैं और काफ़ी पैसे आ रहे हैं, और लेकिन पैसों की लालच ने इसकी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया था और ये यूं ही अपने खूनी धंधे में मस्त थी। अब ब्रिस्टल में इसके पास बच्चे आना बंद हो गए तो इसने सोचा क्यों ना वो ये शहर ही छोड़ दे और किसी और शहर में चली जाए। तो इसने
ब्रिस्टल को छोड़ दिया और किसी दूसरे शहर में चले गए। अब जब वो शहर छोड़ चुकी थी तो लोग इससे राब्ता कर रहे थे, अपने बच्चों के बारे में पूछ रहे थे। उस वक़्त कम्युनिकेशन का सिर्फ एक ही मीडियम था कि आप सिर्फ और सिर्फ ख़त के ज़रिए किसी से राब्ता कर सकते थे। तो वो लोग, वो वालिदैन जो अपने बच्चे इसके पास छोड़ कर गए थे, वो इस नर्स को ख़त लिखते कि क्या बताओ हमारे बच्चे कैसे हैं। लेकिन ये नर्स शुरू में तो उनको जवाब दे रही थी जब वो उस एड्रेस पे रह रही थी, लेकिन एक वक्त आ गया जब इसने जवाब देना बंद कर दिया, क्योंकि वो अब वहाँ रह ही नहीं रही थी, ना ही उसको कोई ख़त मिल रहा था, तो वो कैसे इनको जवाब देती। इसी चीज़ ने उन बच्चों के वालिदैन को परेशान कर दिया। अब वो अपने काम छोड़कर वापस आ गए। जब वो वापस आए अपने बच्चों को देखने के लिए क्या वो ठीक हैं, किस हाल में हैं, तो यही उनको एक बहुत बड़ा सदमा लगता है कि उनके बच्चे और ना ही वो नर्स उस जगह पे मौजूद हैं जहां वो उनको छोड़ कर गए थे। यूं ही उन्होंने ब्रिस्टल की पुलिस से रब्ता किया। पुलिस भी परेशान हो गई कि वो नर्स और बच्चे कहाँ हैं। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था, वो कहाँ उन बच्चों को ढूंढे। अब पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन को पूरे ब्रिस्टल शहर तक पहुंचा दिया गया, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो नर्स आज भी अपने खूनी धंधे में मसरूफ़ थी और बच्चों को कत्ल कर रही थी। एक शहर से दूसरे शहर वो जा रही थी और अपनी खूनी धंधा फैला रही थी। एक इंडिविजुअल कैसे इतने बच्चों का कत्ल कर रही थी और किसी को मालूम भी नहीं पड़ रहा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खौफनाक और हैरत अंगेज़ वाक़या है। इंग्लैंड की तारीख़ का इतना बड़ा वाक़या जिसमें बच्चे कत्ल हो रहे थे और किसी को मालूम भी नहीं हुआ। लेकिन चोर की माँ कब तक खैर मनाएगी कि जब टाइम आता है तो इंसान उससे बच नहीं सकता। इस जालिम नर्स के साथ हुआ कि एक दिन कुछ वालिदैन वक्त से पहले ही अपने बच्चों को देखने के लिए आ गए। वो देखने आ गए कि उनके बच्चे कैसे और किन हालात में हैं। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये नर्स, ये जालिम नर्स उनके बच्चों को कत्ल करने वाली थी। मौके पे ही वालिदैन ने इस नर्स को पकड़ लिया और पुलिस से रब्ता किया। पुलिस ने इस नर्स को गिरफ़्तार कर लिया और इन्वेस्टिगेशन की तो इस नर्स ने बताया कि उसने आज तक 400 बच्चों का कत्ल कर दिया है। पुलिस ये सुनकर हैरान और परेशान हो गई कि एक औरत ने 400 बच्चों का कत्ल कर दिया। ये वो औरत है जो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, लेकिन इसको दूसरों के बच्चों पर कोई रहम ना आया और इसने 400 बच्चे कत्ल कर दिए। जब पुलिस ने इससे पूछा कि उसने क्यों कत्ल किया तो उसने बताया कि वो मेंटली तौर पर ठीक नहीं थी। अपने हस्बैंड से तलाक के बाद उसका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था, तो उसने नर्सिंग में पाँव रख दिए और एज अ केयरर बच्चों को अपने पास रखेगी और खूब पैसे कमाएगी। लेकिन जब बच्चे उसके पास आए, लेकिन वो ज़्यादा बच्चों को अपने पास नहीं रख पा रही थी। ज़्यादा बच्चे रखना उसकी बस से बाहर था, लेकिन वो पैसे ज़्यादा नहीं कमा पा रही थी। तो फिर ये शैतानी सोच उसके जहन में आई, जिसको उसने इम्प्लीमेंट किया। ये सुनकर पुलिस हैरत ज़दा रह गई।
اور اس नर्स पर 400 बच्चों के कत्ल का केस चला और इस औरत को 400 बच्चों के कत्ल के केस में 4 दफ़ा सज़ाए मौत दी गई। इंग्लैंड की हिस्ट्री का खौफनाक ये वाक़या है जिसमें 400 बच्चे कत्ल हो गए। आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।